उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार। चलिए चलिए फटाफट शेयर कर दो बेटा। भाई बहुत सारे क्वेश्चन 2 दिन से परेशान कर रहे हैं बच्चे, सर क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्या हो रहा है। सारी बातें करूंगा मैं, सब कुछ बताऊंगा मैं, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा आप सभी के लिए। कब वैकेंसी आएगी, क्या हो रहा है, इन पर हम बातें चर्चा करते रहेंगे। क्योंकि एक डॉक्यूमेंट कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, आपको पता होगा, तो मैंने उसका वीडियो पिछले उसमें बना दिया है, ठीक है। महिला पर्यवेक्षक, जी हाँ, महिला पर्यवेक्षक की जो भर्ती है पिछली बार 2017 में आई थी। अब जो कि एक डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है, उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से देखा जाए तो आगामी समय में 3 महत्वपूर्ण भर्तियां आपके लिए आने वाली हैं, जिसमें एक है आपकी पुलिस कांस्टेबल, और एसआई, ठीक है। एक है आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, ठीक है। वर्ग 2 मेंस जो कि आपका आने वाला है, क्योंकि प्री आपने दे दिया है। और एक है महिला पर्यवेक्षक, ठीक है, महिला पर्यवेक्षक। अब हुआ यूं कि ये कुछ दिनों पहले एक डॉक्यूमेंट आया था, उसको मैंने दिखा दिया है पिछले वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर कुछ बच्चे जो पूछ रहे हैं कि सर ये सिलेबस क्या होता है, क्या क्या पूछा जाता है, तो मैं आपको एक ऐसी फैकल्टी मिलवाना चाहूँगा जिन्होंने पिछली बार महिला पर्यवेक्षक में कम से कम 23 सिलेक्शन ऑफलाइन करवाए भी थे, ठीक है। उन्होंने पढ़ाया महिला पर्यवेक्षकों को, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने कई बार देखा भी होगा कि महिला पर्यवेक्षक के जो सिलेबस है वो थोड़ा सा अजीब रहता है, जिसमें साइंस पढ़ें, योजनाएं पढ़ें, कि साइंस के अंदर के प्रोटीन पढ़ें, विटामिन पढ़ें, टीकाकरण पढ़ें, क्या पढ़ें समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर बाल विकास भी इतना सा दिया है, मैथ्स भी, रीजनिंग भी इतना सा दिया है, मतलब कंटेंट थोड़ा सा मिक्सअप है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको शर्मा सर अभी आके बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बताएंगे कि आखिर इसमें कंटेंट पढ़ना कहाँ से है और कैसे आपको क्लासेस लेनी है। और बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, मतलब आराम से आपका माइंड इतना मतलब शार्प हो जाएगा। हम आपको जब बताएंगे कैसे पढ़ना है, ठीक है, इतना आसान, टेंशन मत लो। नमस्ते, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। अच्छा, इसका एक और बड़ी बात बता दें कि ये पिछली बार जो नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछली बार जो नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से ये 2 दिन परीक्षा हुई थी, महिला पर्यवेक्षक की खुली भर्ती और सीधी भर्ती। यहाँ पर कुछ बातें, जी हाँ, अब मैं उन बातों पर चलने वाला हूं जो जिसके आप इंतजार कर रहे थे कि क्या इसकी आयु सीमा है, क्या इसकी शैक्षणिक योग्यता है, ये पूरा लिखा हुआ है। कुछ बच्चे महिलाएं जो हैं ये 35 वर्ष मध्य प्रदेश के बाहर वाले बच्चे, यानी कि 45 वर्ष आयु है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 43 वर्ष है, और भूतपूर्व सैनिक आवेदक अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 45 वर्ष है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लिख लीजिए, है ना। अब क्या है इसका सिलेबस, इस पर हम चर्चा व्यवस्थित तरीके से करेंगे, डोंट वरी। दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, ये महिला पर्यवेक्षक की ऐसी वैकेंसी है, मतलब सोने पे सुहागा जैसी है, ठीक है। महिलाओं को देखो क्या होता है, जब वैकेंसी आ जाती है ना, फिर पढ़ाई करने के लिए सोचते हैं कि क्या पढ़ लें क्या नहीं पढ़ें, तब पता ही नहीं चलता है क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, तब जाके क्या नहीं हो पाता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ये पर्यवेक्षक के लिए है और इसका लेवल होना चाहिए क्या, स्नातक स्तर, मतलब आप ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। वो करवा देंगे बेटा, मॉनिटर बनवा देंगे, पहले ध्यान से समझो क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट लेवल होना चाहिए। अब जैसे आपको ऐसे पढ़ाई करना है कि ये आपको 200 अंक का पेपर होगा, ठीक है। जो सर ने आपको वादा किया है कि नया सिलेबस अपडेट होके आएगा तो वो भी पढ़ाएंगे। पर अब जैसे आंगनबाड़ी की बात है, तो आंगनबाड़ी में तुम्हें पता है कि बच्चे होंगे, महिलाएं होंगी, गर्भवती होंगी, पोषण होगा, ठीक है, और टीकाकरण होगा, तो इनके बारे में आपको जानकारी पूरा होना चाहिए। तो सबसे पहले पोषण, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, पोषण कितने नंबर में आएगा, 10 नंबर में। तो आपको ऐसा नहीं है कि जल्दी पढ़ना हो, हर एक टॉपिक को व्यवस्थित पढ़ना है, सिलेबस आपको हाथ में रखना है। जैसे देखो ये मेरे हाथ में दिख रही है कॉपी, कि हमें पढ़ना क्या है ये बात हमें पता होना चाहिए। तो आपको जैसे ये सिलेबस दिया है पोषण, तो संतुलित आहार, मैक्रो माइक्रो यूनिट्स, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म, मतलब पूरा का पूरा क्या पढ़ना है, पहले पोषण पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में क्या, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का क्या महत्व है। तो ये चीज़ें, क्योंकि जब मार्केट में वैकेंसी आती है ना, तो आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये नहीं पता होता है पढ़ना क्या है,
ठीक है। तो सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखो टॉपिक समझो, गर्भवती की देखभाल किस तरीके से की जाती है, टीकाकरण कौन कौन से टीकाकरण है, किसकी खोज किसने की, कब कौन से महीने में कौन सा टीका लगता है, तो ये पूरा आपको डाटा याद होना चाहिए बेहतरीन तरीके से। स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, क्या कौन सा टीकाकरण कब आया था, ठीक है। कुपोषण, सामान्य बीमारियों की जानकारी के दस्त है, उल्टी है, आंखें हैं, नाल संक्रमण, खसरा, गलघोंटू, टिटनेस, मतलब देखो आपको ये साइंस के टॉपिक हैं, और अगर आपने आंगनवाड़ी में काम करते हो तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, डेमो भी मिल जाएंगे बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, तो ये पढ़ना है। अब देखो ये पहला खंड था, देखो पहला खंड था जो कितने अंक का है, 55 अंक का, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे जैसे अभी पटवारी में देखे थे तो 200 में से कितने नंबर आए, 100 पर ही आउट हो जा रहे। भैया इतना ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, बहुत अच्छा सिलेबस है, ठीक है। और कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं होता है। अब देखो दूसरा पार्ट है, द्वितीय खंड, सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति। किसके बारे में बात हो रही है, सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति। ये कितने नंबर में होगा, 55। तो देखो सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं, जो नई योजनाएं आती रहती हैं जिनका के स्वास्थ्य वगैरह से संबंध होता है, वो हमें पढ़नी होती हैं, चाहे वो केंद्र की हो, ठीक है। ये विजय शादी कर लो, महिला पर्यवेक्षक में लड़के नहीं भरते हैं, तुम विवाह कर लो तो अपनी धर्मपत्नी को भरवा देना, ठीक है। किसको भरवा देना, अपनी धर्मपत्नी को। तो ये नियम, अधिनियम, अधिकार ये याद होना चाहिए कि बच्चों के कानूनी अधिकार क्या है, संबंधित नियम, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के कानूनी अधिकार, ठीक है, हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो मतलब यहाँ से हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब शारीरिक संरचना और सामान्य ज्ञान, ठीक है, कि पाचन तंत्र क्या है, ग्रंथियाँ क्या है, प्रजनन तंत्र क्या है, किशोरावस्था विकास, देखो ये बाल विकास का पॉइंट आ गया। अब कई बच्चों ने तो जैसे जो शिक्षक भर्ती वाले बच्चे रहते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी रहती है, क्यों, क्योंकि उनका बाल विकास से रिलेशन होता है। उनका किससे रिलेशन होता है, तो बाल विकास से। तो ये बाल विकास। अब देखो कंप्यूटर का भी, अगर आपने पटवारी की एग्जाम में कंप्यूटर पढ़ा है तो उसकी भी मदद मिल जाएगी आपको, कंप्यूटर की भी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है MS ऑफिस का सामान्य ज्ञान, इंटरनेट मोबाइल संचालन का ज्ञान। तो मतलब देखो हमें साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए, हमें कंप्यूटर का भी होना चाहिए, हमें MPGK का भी होना चाहिए, हमें पॉलिटी का भी होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर हम अच्छे लेवल की पढ़ाई कर लेंगे ना तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये लड़कियों के लिए सोने पे सुहागा होता है कि अच्छे से पढ़ लो तो गजब की नौकरी मिल जाती है, हल्की फुल्की नौकरी नहीं है, ठीक है। अब देखो सामान्य गणित 8वीं लेवल का आएगा, ठीक है। सामान्य अंक गणित, दशमलव, प्रतिशत, अनुपात, ब्याज, आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ पढ़ना, देखो पाई चार्ट आएगा, रेशो आएगा। मतलब ये क्या है कि जो बेसिक अंक गणित के टॉपिक होते हैं, ठीक है, तो क्या है कि वो टॉपिक पढ़ने होंगे। अब रीजनिंग के टॉपिक हैं कि रीजनिंग से सामान्य प्रश्न आएंगे, श्रेणी आएगी, आकृति आएगी। तो देखो मैथ्स भी आएगा, रीजनिंग भी आएगी, कंप्यूटर भी आएगा, और बाल विकास भी आएगा, GK भी आएगा, और साइंस भी आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब तृतीय खंड, अब ये तृतीय खंड में आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, तो ये आपका भाषाई कौशल और उनसे संबंधित है, ठीक है। तो देखो संचार परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश पर आधारित आएंगे, ठीक है। अब ये बाल विकास क्या आएंगे कि विकास की अवधारणा, उसकी मुख्य चुनौतियां, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास। अब देखो पंचवर्षीय योजना है, अगर किसी ने वर्ग 2 प्री दिया होगा ना, उसमें भी पूछी गई थी, तो पंचवर्षीय योजना आएंगी, ठीक है। आगे नेतृत्व विकास, नेतृत्व क्षमता गुण, संप्रेषण आएगा, सामुदायिक संगठन आएगा। तो ये क्या आएगा, भाषाई कौशल, प्रबंधकीय गुण। देखो ये मैनेजमेंट का भी पार्ट है इसमें, ठीक है। देखो ये यहाँ पर कौन सा पार्ट आ रहा है, मैनेजमेंट का, प्रबंधकीय गुण, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान से समझ लेना है आपको। देखो सिलेक्शन उसी बंदे का होता है जो सिलेबस है उसकी सारे चारों तरफ की चीज़ों पे फोकस करता है कि उसने क्या दिया है। एक बार पूरे टॉपिकों से अगर हम मिलेंगे ही नहीं तो सिलेक्शन कहाँ से होगा, ठीक है। तुम्हारी प्रतीक्षा जल्द कंप्लीट होने वाली है भाई टाइगर, ठीक है, गई बहुत रही थोड़ी। अब देखो ये चतुर्थ खंड में शिशु का प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा, शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा, ठीक है, शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा। तो ये ध्यान रखना है, बाल विकास का परिचय आएगा। देखो इसमें बुनियादी अवधारणा, वृद्धि विकास, सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण
चरण, मतलब ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि ये आएंगी, ये चीज़ें आपको अब देखो, शाला पूर्व शिक्षा परिचय, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, बाल देखभाल एवं संरक्षण। देखो, बाल विकास पढ़ना है, मैनेजमेंट पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, ठीक है, जीके पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है। सिलेबस काफ़ी बड़ा है, जैसे पटवारी में 8 टॉपिक थे उसी तरीके से ये भी बड़ा टॉपिक है, 4 खंड में डिवाइड है। अगर आप इसको व्यवस्थित नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। तो आपको सर ने बताया कि 899 रुपये की आपको एप्लीकेशन पे सारी क्लासें मिल जाएंगी। आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसकी क्लास जल्द चालू हो रही हैं, आपको ये पूरा डाटा बढ़िया बेहतरीन तरीके से पढ़ने मिलेगा। तैयारी अभी से शुरू कर दो तो बढ़िया रहेगा। इसी के छोटे से थोड़े कम पार्ट किए, पर्यवेक्षक के लिए, वो सुपरवाइजर के लिए पेपर 200 ही नंबर का है, ये हायर सेकेंडरी स्तर के होंगे आपके लिए, ठीक है। देखो, पोषण, टीकाकरण, गर्भवती महिला, टॉपिक सारे के सारे वही हैं, बस थोड़ा सा क्या है उसका लेवल कम हो जाएगा, थोड़ा सा लेवल क्या हो जाएगा उसका कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। देखो सारे, ये दूसरा खंड है, उसमें वही बात है, सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति। देखो वही मैथ्स का लेवल, वही कंप्यूटर का, वही रीजनिंग का। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये आप तक जानकारी पहुंचानी थी, जो पहुंचा दी कि आपको क्लासें सारी एप्लीकेशन